नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत, दोनों की दोस्ती का डंका तो बहुत गूंजता है। लेकिन अचानक से तालमेल गड़बड़ा जाता है और अमेरिकी नेताओं की आवाज में नाराजगी साफ झलकती है। और इस बार झगड़े की वजह है मकई यानी कि कॉर्न। अमेरिका की जान अटकी हुई है भुट्टे में। जी हाँ, छोटे से दाने से दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हो गई हैं। सवाल है, आखिर क्यों भारत अमेरिकी मक्का खरीदने से इनकार कर रहा है और क्यों अमेरिका इसे व्यापार में एक तरफा रिश्ता बता रहा है। इस वीडियो में हम आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां प्लॉट में है राजनीति, व्यापार और खाने की थाली तक की गूंज। अब हुक यही है, कहानी केवल कौन की नहीं है, ये है उस भरोसे और रणनीति की जो भारत अमेरिका रिश्तों को परख रही है। तो आखिर आगे क्या होगा, देखिए और सोचिए। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने तूफान खड़ा कर दिया। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और भारत पर सख्त रवैये के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, यह रिश्ता एक तरफा है। भारत हमें बेचता है, हमारी अर्थव्यवस्था में घुस आता है, पर हमें अपनी अर्थव्यवस्था से बाहर रखता है। आखिर क्यों 1.4 बिलियन लोग अमेरिकी कॉर्न का एक बुसल भी नहीं खरीदते? लुटनिक के मुताबिक भारत हर चीज हम पर टैक्स लगाकर रोक देता है और हमें अपने बाजार से बाहर रखता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उनका तंज यही था कि अमेरिका भारत को सब चीजें बेचने देता है, लेकिन भारत उनके किसानों को मौका ही नहीं देता। यही वजह है कि अब वॉशिंगटन साफ कह रहा है, कॉर्न खरीदो। तो सवाल ये उठता है कि भारत अमेरिकी अनाज क्यों नहीं खरीदना चाहता? क्या हमारे यहाँ इस खाने की कमी है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत को अमेरिकी कॉर्न लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? चलिए 3 पूरे कारणों से इसे समझते हैं। सबसे पहला कारण है, भारत अपनी जरूरत का मक्का खुद उगा लेता है। 2025 के इस वित्तीय वर्ष में भारत की उत्पादन क्षमता 42 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं हमारी खपत कितनी है? करीबन 42.7 मिलियन टन, यानी कि लगभग बराबर। थोड़ी बहुत कम ज्यादा होता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आत्मनिर्भर हैं। यही वजह है कि भारत लंबे समय तक कॉर्न का निर्यातक रहा है। 2023 और उससे पहले भारत हर साल 2 से 4 मिलियन टन मक्का अन्य देशों को बेचता था। लेकिन 2024 में पहली बार हालात बदले और उस साल भारत ने कुल 1 मिलियन टन मक्का बाहर से खरीदा, और वो भी इसलिए क्योंकि सरकार ने E20 एथेनॉल प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है। एथेनॉल बनाने के लिए कॉर्न की काफी मांग बढ़ी और यही वजह थी कि हमें थोड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ा। अब अमेरिका सोच रहा होगा, तो भारत ने मक्का खरीदा तो हमसे क्यों नहीं खरीदा? अरे भाई, जवाब सीधा सा है, भारत ने मक्का तो खरीदा लेकिन म्यांमार और यूक्रेन से खरीदा, और वजह यह है कि दोनों देश नॉन जीएम कॉर्न सप्लाई करते हैं। अब यहीं पे आता है तीसरा और सबसे बड़ा कारण। लगभग पूरा अमेरिकी मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम है, और भारत में जीएम कॉर्न पर पाबंदी है। चीन और ब्राजील जैसे देश जो कि जीएम को बढ़ावा देते हैं, वहीं भारत अभी भी बहुत सतर्क है। हमारे यहाँ जीएम सिर्फ कपास में अनुमति है, यानी कि अलाउड है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कपास खाने की चीज नहीं है। लेकिन खाने में नहीं, खाने में हम जीएम अलाउड नहीं करते। भारत की पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्री सालों से चाह रही है कि अमेरिका का जीएम मक्का यहाँ आ पाए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। वजह है बायो सिक्योरिटी और खाद्य सुरक्षा के खतरे। सीधा सवाल यही है कि क्या भारत अपनी 1.4 बिलियन जनता पर कोई रिस्क ले सकता है? जवाब साफ है, नहीं लेंगे। और यही बात अमेरिकी नेताओं को चुभ रही है। जब थाली भरी हो तो बाहर से क्यों मंगाना? सीधी सी बात है ना। और जब भरोसा ना हो तो रिस्क क्यों उठाना? अब इस विवाद का दूसरा पहलू भी है। चीन की बढ़ती ताकत, दुनिया के टूटते सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा की चर्चाओं में अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उसके किसानों के बड़े ग्राहक बनेंगे, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। अगर हमें इंपोर्ट करना भी हुआ तो नॉन जीएम देशों से ही खरीदेंगे। इस तनातनी के बीच भी बातचीत जारी है। अमेरिका से ट्रेड वार्ताकार ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंचे। भारत की तरफ से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल उनसे मुलाकात करेंगे। ये बैठक अगले दौर की वार्ता की तैयारी मानी जा रही है। अगर समझौता बनता है तो छठे राउंड की वार्ता होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या भारत अमेरिकी मक्का लेगा? सच ये है कि भले ही सरकार 10 बार हां कह दे, पर भारत के उपभोक्ता जीएम फूड को लेकर इतनी सतर्कता दिखाते हैं कि शायद उनका जवाब अब भी ना ही होगा।
भारत और अमेरिका का ये कौन विवाद इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच का किसान व्यापार टकराव नहीं है, बल्कि रणनीति और आत्मनिर्भरता की जंग है। अमेरिका हर हाल में अपने किसानों के लिए नए बाजार चाहता है, जबकि भारत मानता है कि घरेलू उत्पादन और सुरक्षित सप्लाई चेन पर निर्भर करना ही बेहतर है। अंत में एक डायलॉग इस पूरे मामले का सार बनता है, व्यापार तब तक मीठा है जब तक फायदा दोनों को दिखे। अगर एक तरफा फायदा होगा तो रिश्ते कड़वे हो ही जाते हैं। तो अब नतीजा आपके सामने है। अमेरिका चाहता है कि भारत उनका कौन खरीदे, लेकिन भारत तो साफ कहता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है कौन खरीदने की, और ना ही अमेरिका पे भरोसा है, तो क्यों खरीदें। असली सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या बातचीत दोनों को किसी बीच के रास्ते तक ले जाएगी, या फिर ये कौन विवाद दो लोकतंत्र की राहों को और अलग कर देगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों को भी मिले। और हाँ, इस वीडियो को आप जरूर हाइप करें। हाइप का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स को लेफ्ट में स्वाइप यानी कि सरकाने से दिख जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।